अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्टॉप मत कीजिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है मुसलमान का मुसलमान पर क्या हक है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि मुसलमान पर मुसलमान के 5 हक हैं। पहला, सलाम का जवाब देना। दूसरा, मरीज का मिजाज पूछना। तीसरा, जनाजे के साथ चलना। चौथा, दावत कबूल करना। और 5वां, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमकल्लाह कहना। यानी कि पहला, सलाम का जवाब देना। पहला हक ये है कि सलाम का जवाब देना, यानी हमें हर मुसलमान के सलाम का जवाब देना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कभी कभी महफिलों में ढेर सारे लोग होते हैं और कोई शख्स आकर सलाम करता है तो कुछ ही लोग उसका जवाब देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें इसने सलाम नहीं किया, उनको लगता, और शायद वो उसको जानते नहीं हैं, इसलिए वो सलाम का जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हर मुस्लिम के सलाम का जवाब देना चाहिए। दूसरा हक ये है कि मरीज का मिजाज पूछना। अगर कोई मुस्लिम बीमार है तो हमें उसका हाल पूछना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसे जानते हैं उन लोगों का ही हाल पूछें। हमारा फ़र्ज़ है कि जिसके बीमार होने की खबर हम सुने उसका मिजाज पूछें और उस मुसलमान की शिफा के लिए दुआ करें। भले ही वो हमारा कोई नहीं लगता हो, लेकिन वो मुसलमान है तो हमारा भाई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का आईना और मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो उसको बर्बादी से बचाता है और पीछे पीछे उसकी हिफाजत करता है। यानी वो उसकी तकलीफ को जानता है, जैसे वो अपनी तकलीफ से तड़प उठे इसी तरह वो उसकी तकलीफ से तड़प उठे, और जैसे अपनी तकलीफ को दूर करना चाहे उसी तरह उसकी तकलीफ को दूर करना चाहे। तीसरा ये हक है कि जनाजे के साथ चलना। अगर किसी भी मुसलमान की मैयत हो जाती है या वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हमें उसके जनाजे में भी शामिल होना चाहिए। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कुव्वत पहुंचाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में पेवस्त करके बताया कि हदीस में मुसलमान सोसाइटी को इमारत से तस्वीया दी गई है कि जिस तरह इसकी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह मुसलमान को आपस में सिमटे रहना चाहिए। फिर जिस तरह ईंट दूसरी ईंट को कुव्वत देती है, उसी तरह उन्हें भी एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, और फिर अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो जनाजे में शामिल होना चाहिए। चौथा हक ये है कि दावत कबूल करनी चाहिए। यानी अगर कोई आपको इनवाइट करता है दावत पर, तब आपको ज़रूर उसकी दावत में शामिल होना चाहिए। अगर आपकी उससे नाराज़गी है तब भी उस नाराज़गी को दूर करके दावत कबूल करनी चाहिए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना तू उस पर जुल्म करता है, ना उसको बेयार और मददगार छोड़ता है, और जो तू अपने भाई की हाजत पूरी करेगा, अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा, और जो शख्स किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेगा। सुभान अल्लाह। 5वां ये कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमकल्लाह कहना चाहिए। इस रिवायत के मुताबिक अब्दुल रज़्ज़ाक ने की है। उन्होंने कहा कि मुझे मुअम्मार ने खबर दी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो एक आदमी ने कहा,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی مظلوم ہونے پر مدد کروں گا، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے اس کی مدد کروں گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد ہوگی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کوئی ظلم کرے یا کوئی غلط کام کرے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو روکنا، یہ ہمارا حق ہے اس مسلمان پر۔ یہ 5 حق تھے جو صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ 5 حق ادا کرنے چاہیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اسی طریقے کی اچھی باتوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔